नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अंतर्ज्ञान चैनल पर। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब सब कुछ शांत हो लेकिन भीतर कुछ जग जाए? कोई आवाज नहीं, फिर भी ऐसा लगे जैसे कोई गहरा संदेश मिल रहा हो। कहते हैं आत्मा जब परमात्मा से जुड़ती है तो जीवन बदल जाता है। लेकिन वो अनुभव आखिर होता कैसा है? परमात्मा यानी वो परम चेतना जो सबके अंदर है। क्या कभी आपने गहराई से सोचा कि परमात्मा से मिलना कैसा लगता होगा? योगानंद जी ने इसे डिवाइन यूनियन कहा। जैसे नदी समुद्र से मिल जाए, जैसे बूंद सागर से अलग है पर उसी का अंश है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से। जैसे बिजली के खंभे अलग अलग हैं पर ऊर्जा का स्रोत एक ही है, बिजली घर, वैसे ही आत्माएं अलग अलग हैं लेकिन स्रोत एक है, परमात्मा। इसका मतलब यह नहीं कि कोई चमत्कार होगा, इसका मतलब है भीतर एक मौन जागेगा, बाहरी दुनिया से अलग, भीतर की दुनिया में उतरना। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर आता है तो आवाज साफ आती है, वैसे ही मन जब शांत होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है। क्या आज की भागदौड़ में आप सच्ची शांति को तरसते हैं? योगानंद जी के अनुसार जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, पहला अनुभव होता है गहरी शांति। ना कोई डर, ना बेचैनी, ना लालच। जैसे किसी हलचल भरे कमरे में अचानक सब रुक जाए और सिर्फ मौन रह जाए। दूसरा अनुभव है प्रेम जो शब्दों से परे है। किसी विशेष के लिए नहीं, हर एक के लिए प्रेम। जीव जंतु, पेड़ पौधे, दुश्मन, सबके लिए करुणा। जैसे मां अपने बच्चे से प्रेम करती है बिना किसी शर्त के। क्या आपने कभी ऐसा सुख अनुभव किया जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सके? योगानंद जी इस अवस्था को कहते हैं समाधि, जहां आत्मा आनंद से भर जाती है। तीसरा अनुभव है प्रेम, जो शब्दों से परे है पर सच्चे आनंद की अनुभूति। जो खुशी वस्तुओं से नहीं मिलती, वो भीतर से उठती है। इसे ही आनंद या ब्लिस कहते हैं। जैसे बिना कारण मुस्कान आ जाए और दिल कहे सब कुछ ठीक है। जैसे किसी को अचानक सब कुछ मिल जाए, लेकिन ये अनुभव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। चौथा अनुभव है डर समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय, समाज का डर, असफलता की चिंता सब धीरे धीरे मिटने लगते हैं, क्योंकि आत्मा जान जाती है कि मैं अजर, अमर और शाश्वत हूं। क्या आपने कभी ध्यान में आंखें बंद करते हुए रोशनी देखी है? योगानंद जी कहते हैं कि जब ध्यान गहरा होता है तो तीसरी आंख पर दिव्य प्रकाश दिखता है, नीला, सुनहरा, सफेद। अगला अनुभव है दिव्य प्रकाश। जैसे अचानक अंधेरे कमरे में एक दीप जल उठे। क्या आपको ध्यान में कोई आवाज सुनाई देती है? योगानंद जी इसे ओम की ध्वनि कहते हैं, अनाहत नाद, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। अगला अनुभव है दिव्य ध्वनि, जैसे शंखनाद या झरने की बहती ध्वनि, बिना किसी बाहरी स्रोत के। शरीर से परे अनुभव, सूक्ष्म यात्रा। क्या आप जानते हैं कि आत्मा शरीर से बाहर यात्रा कर सकती है? योगानंद जी ने स्वयं बताया कि वो सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर सके। इसे कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। जैसे सपना देखते हुए भी आपको लगता है कि आप कहीं और हैं। क्या आप अपने भीतर का ये मैं मिटा सके? आत्मा और परमात्मा के मिलन में सबसे पहले अहंकार गलता है। जैसे बर्फ पानी में घुल जाती है, अलग अस्तित्व नहीं रहता। इस अनुभव से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। कोई भ्रम नहीं रहता कि मैं क्या करने आया हूं। उद्देश्य बाहरी नहीं, भीतरी होता है, यानी सेवा, सच्चाई और साधना। साधना और ध्यान के माध्यम से जुड़ाव। परमात्मा से जुड़ाव कोई चमत्कार नहीं, साधना का परिणाम है। ध्यान, प्रार्थना, जप और मौन, यही रास्ते हैं। महापुरुषों के अनुभव। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है।
अंत का अनुभव है एकता की भावना। तब व्यक्ति नहीं कहता मैं, वो कहता है सब मैं हूं। ना कोई अलग है, ना कोई दूर, सब कुछ एक ही चेतना है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो ना कोई प्रश्न रहता है, ना कोई भय। वहां केवल शांति, प्रेम और अनंत आनंद होता है। यही अनुभव योगानंद जी ने किया और यही हमें इस जीवन में संभव है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके मन में क्या विचार उठे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मिलते रहें इस आध्यात्मिक यात्रा में। धन्यवाद।